हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 सितंबर की शिफ्ट थर्ड का। काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है, थोड़ा आउट ऑफ टाउन चल रहा था मैं। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट करिए हम चलते हैं पहले हमारे क्वेश्चन पे। पर एक बात आपको बता दूं कि अगर जिसने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं की हुई हैं उनको एक बार जरूर अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन शिफ्ट के क्वेश्चन है ना वही काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखो हमारा पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमें ये हुई ए की वैल्यू दी हुई है, साथ में हमें बी की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछा है इसमें से क्या ट्रू है। ऑप्शन में बता रहा है, मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि इसमें से ए बड़ा है कि बी बड़ा है या दोनों बराबर है, या हम पता नहीं कर सकते। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनका स्क्वायर से निकालना होता है। जैसे ही आप अगर यहाँ पे ए का स्क्वायर निकाल दोगे, अगर आप ए का स्क्वायर निकालोगे तो ये लगेगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 7 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2ab यानी कि 2√21। इसी तरीके से अगर आप बी का निकालोगे तो हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2√10। ये आ गया। अब देखो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 10 माइनस 2√21 और 5 और 2 7 माइनस 2√10। वैसे अगर आपको हिट एंड ट्रायल से भी जाते हैं ना तो हम ऊपर वाली वैल्यू को बड़ा मान के चलते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आप स्क्वायर से नहीं जा रहे ना, आप इनके अंदर की वैल्यूज़ को भी माइनस करोगे ना, जो बड़ी आएगी वही बड़ी रहेगी ज़्यादातर। पर अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो √21 की वैल्यू कितनी होती है 10 पॉइंट। देखो अगर आप वैसे करोगे तो जो हमने मेथड बता रखा है रूट का, तो उससे अप्रोक्स नहीं आता, अप्रोक्स आता है। पर हमें एक्यूरेट चाहिए क्योंकि बहुत करीबी ऑप्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेट हमें वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो हमें √10 की √21 की वैल्यू में पता है वो होती है 4.58 और 4.58। अगर मैंने जो तरीका बता रखा है अगर आप उससे करते, जैसे कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं, √21 को हम लिख सकते हैं √25 माइनस का 4, 25 माइनस का 4, हम 25 को हम बाहर लिख लेंगे 5 माइनस, और ये हो जाएगा आपका चलो वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते। 4.28 तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 2√10 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ये हो जाएगा 3.16। 4, अब ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 2 8 16, 2 5 10, 11, 1 आ जाएगी 2 4 9.16। वहीं बी की वैल्यू आ रही है 7 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2 6 12, 2 2 और 1 3 और 2 3 6, 6.32। तो ये आ जाएगा आपका 0.84 और वहीं आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 0.68। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला। ठीक है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखो मैंने जो आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते, क्वेश्चन को नहीं बोलेंगे पर क्या बोलते हैं, रूट की वैल्यूज को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको भी हम बताने वाले हैं इसमें। अभी इतना आप समझ गए। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवल्यूएट, मतलब इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। डिवाइड का हमने साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा इंटू 2, और इसको अभी अब डिवाइड ही रहने दो, इसको भी साइन हम बाद में चेंज कर लेंगे। इसका अगर आप एलसीएम ले लोगे ये हो जाएगा 30, 15 दूनी यानी 2 प्लस 30 माइनस 27। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, ये हो जाएगा आपका 2 1/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 5/30। ठीक है, 5/30 यानी कि 1/6। अब हम इस डिवाइड को भी साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा इंटू 6 चला जाएगा ऊपर। ये हमारा कितना आ गया इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स इन द बैग इज इन द रेशियो ऑफ 3 4 6। ठीक है, इफ 20 रेड बॉल्स 15 ब्लू बॉल्स एंड अननोन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, मतलब हमने 20 रेड, ब्लू 15 और ग्रीन बॉल्स हमें पता नहीं है कि हमने कितनी ऐड करी है। ठीक है, उसके बाद अवॉइड एडेड टू द बैग रेशियो ऑफ ब्लू ग्रीन बिकम्स इतना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स वर एडेड। देखो ये हमसे पूछ रहा है कि हमने कितनी ग्रीन बॉल ऐड करी है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन ना पिछली शिफ्टों में भी आया हुआ है। रेड, ब्लू और ग्रीन, ये हमारे पास 3 तरह की बॉल है। ये किस रेशियो में, ये 3x 4x और 6x के रेशियो में। अगर ये बोल रहा है इसमें हमने 20 जोड़ दी, ब्लू में हमने 15 जोड़ी और इसमें हमने मान लो y जोड़ी है,
तो हमारा रेशियो कितना हो रहा है 4, 5 और 7। आप इसको ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इन दोनों को कंपेरिजन कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, फिर आप किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर कर लो, जैसे कि, या फिर आप इस आर को इससे भी कंपेयर कर सकते हो। इसमें मतलब आप दो तरीके से कर सकते हो, तो आप पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट वाई के साथ ही चलो। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछली जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उसमें हमने पहले एक्स की वैल्यू निकाल के सॉल्व करवाया था, इस वाली शिफ्ट में हम पहले वाई की वैल्यू निकलवा के सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं यहाँ से। अब देखो, अगर हम ग्रीन को और रेड का कंपेरिजन करें साथ में, तो ग्रीन का कितना आ जाएगा 6x प्लस वाई अपॉन में 3x प्लस 20, 3x प्लस 20। ये किस रेशियो में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 7 और 4 के रेशियो में। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो देगा 24x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 ये 21x प्लस 140। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3x, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे ग्रीन का ब्लू के साथ कंपैरिजन। ठीक है, ग्रीन का ब्लू के साथ करेंगे तो जाएगा 6x प्लस वाई अपॉन 4x प्लस 15। ठीक है, अगर आप अब इसको सॉल्व कर लोगे आगे तो कितना हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 5 कितना 30x प्लस में 5y, और नीचे और किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 4 28, 28x प्लस 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 होता है 105, ये हो गया 105। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30x और 28x, यानी 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 105। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दो ही वेरिएबल्स हैं, दो ही कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में से देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से ना हम x की वैल्यू को एलिमिनेट ही कर देंगे। कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में हम पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x हो जाएगा, तो ये 6x से ये 6x चला ही जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 8y, और यहाँ पे बचेगा आपका 8y इक्वल्स टू, इसका हमने कैसे मल्टीप्लाई किया था 3x से, है ना, 2 से किया था, तो ये जाएगा आपको 140 280। इसको लिख ही लेता हूँ चलो यहाँ पे, जिससे ना आपको करने में आसानी हो। 6x प्लस 8y और नीचे हो जाएगा हमारा 6x प्लस 15y इक्वल्स टू 315। ये 6x से 6x चला ही जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 7y, 7y की वैल्यू बचेगी हमारी यहाँ पे 35 से बचेगी 20 10 30 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे यहाँ से। या तो एक तरीका ये था, और एक तरीका ये था कि आप डायरेक्ट पहले इन दो कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं, फिर एक और बार कंपेयर करते हैं वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए इन्वेस्ट 25,000 फॉर 12 मंथ्स एंड बी इन्वेस्ट 50,000 फॉर 6 मंथ्स। अच्छा ठीक है, देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो इनका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वही, और इनटू टाइम, मतलब जिस कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस समय के लिए कर रहे हैं वही उनका रेशियो होता है उनके प्रॉफिट का। तो जैसे हमारे पास ए है और बी है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट। ठीक है, ए ने किए हैं 12 महीनों के लिए एंड बी ने किए हैं 6 महीनों के लिए। तो हमसे पूछ रहा है इनका रेशियो क्या होगा प्रॉफिट का, और टोटल प्रॉफिट हुआ है 30,000। तो देखो पहली बात तो आप ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हटा ही दो यहाँ से। ठीक है, ये 6 1 काट दो, इसको भी 2 से काट दो, तो आ जाएगा आपका 50,000, यानी 50, यहाँ से भी बचा कितना 50, तो ये कट के कितना बचा आपका 1:1, यानी कि ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 1:1 होगा। आपको 30,000 दिया हुआ है, तो 30,000 को आप दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो कितना आएगा 15 हज़ार रुपये आएंगे, जो कि ये हमसे पूछा गया था, और जो कि ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:3। अच्छा देखो हमारे पास ए है, सी बी है, हम क्या करेंगे लाइन वाइज चलेंगे 5:3। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स ए विदड्रॉज 10,000 एंड बी डबल्स हिज इन्वेस्टमेंट। ए ने आधी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, वहीं बी ने उतनी अपनी इन्वेस्टमेंट का डबल कर दिया।
इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए वाज 50,000, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर जितना व्हाट इज द शेयर, देखो इसने हमारे हिसाब से रेशियो में बोला गया था ए ने 5 इन्वेस्ट किया है और इसने कहा है कि 5 की वैल्यू ही 50,000 है। अगर ये 50,000 है तो ये 30,000 होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसने ये अमाउंट लगाया है 6 महीनों के लिए और इसने भी ये अमाउंट लगाया है 6 महीनों के लिए। उसके बाद इसने अपना आधा अमाउंट निकाल लिया, ये विदड्रॉज 10,000, बचा कितना इस पे 40,000। ये भी लगेगा कितने टाइम के लिए, 6 महीनों के लिए। वहीं इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, इसने डबल कर दिया, तो 30 का डबल कर दिया इसने 60, 6 महीनों के लिए। अब आपसे पूछा है कि प्रॉफिट का रेशियो, देखो 6 से 6 तो सब जगह चले गए और ये 4 जीरो से 4 जीरो चले गए, यहाँ बचा 5 4 9, यहाँ बचा 6 3 9, यानी कि एक रेशियो एक में ही बटेगा। इसको इस वाले में भी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक रेशियो एक में था, इस वाले क्वेश्चन में भी एक रेशियो एक में। टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना, 84,000। अगर आप 84,000 के दो बराबर हिस्से कर दोगे, एक आएगा 42,000 और दूसरा भी कितना आएगा 42,000, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट डिविजिबल बाय, देखो ये को इस टाइप के क्वेश्चन भी ना काफी आए हुए थे। इस क्वेश्चन को हम क्या कैसे करते हैं, देखो उसने क्या बोला, एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 100 से और ये जाके खत्म होती है हमारी 999 पे। इसके बाद हमारे 4 डिजिट नंबर चालू हो जाते हैं और इससे पहले 2 डिजिट नंबर्स रहते हैं। अब हमसे पूछा है कि 23 से डिवाइड होने वाला, 100 का 23 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 100 के बाद कौन सी 23 की वैल्यू आती है। वैसे अगर आप लोगों को पता है कि 23 के बाद जो वैल्यू आएगी 100 के बाद, वो आती है 115, क्योंकि 23 इंटू 15 होता है 115। ये तो इतना आपको पता होगा, पर नहीं पता तो हम कैसे निकालते हैं, हम इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 चौके 92, बचा कितना 8। अब हम क्या करेंगे, इस 23 में से 8 निकाल लो, कितना बचा 15, और इस 15 को 100 में से जोड़ देंगे तो 115 ऐसे आ जाता है। सेम फॉर हम यहाँ करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए जो 23 से डिविजल हो जाए 3 डिजिट में, इसका हम 23 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे सेम चलेगा, 23 चौके 92, बचा हमारा 7 9, तो 23 दिया 59, बचा कितना 10। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को जब हमें घटाना है, कम वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्ट घटाते हैं, ये हो जाएगा आपका 989। ठीक है, ये दो हमारी वो वैल्यूज हो गई, सबसे छोटी 3 डिजिट वैल्यू जो 23 से डिवाइड होगी, और ये हो गई सबसे बड़ी, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। हमसे एवरेज पूछा है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अब हमें ये पूरी एपी बनेगी 23 की, और अगर ऐसी इक्वेशन बनती है तो उसमें हम एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एल बाई टू, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। फर्स्ट टर्म है 115, लास्ट टर्म है 989 डिवाइडेड बाई टू। 9 और 5 16, 8 और 1 9 और 1 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की हासिल गई, 9 और 1 10 और 1 11, 1100, 1100 आ रहा है हमारा 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल से फॉर्मूला लगेगा, कितना आ रहा है, 9 और 5 14 होता है, सॉरी 1160। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500 के ऊपर ये वाला ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो कंटेनर्स हैं जिसमें हमारी जो वॉल्यूम है वो 40% फुल है, एक में, दूसरे में 50% फुल है, किससे, वाटर से। दे आर फाइंड फिल्ड कम्प्लीटली विथ मिल्क, फिर उसको हम क्या करते हैं, मिल्क से भर देते हैं पूरा जो भी खाली था। इफ कंटेंट्स आर बोथ कंटेनर आर मिक्स्ड टुगेदर, व्हाट इज द, फिर वो बोल रहा है मिल्क से भरने के बाद अगर हम दोनों को मिक्स कर दे तो कितना परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर हमें मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंटेनर 2 है, फर्स्ट है, एक सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कितना परसेंट पानी है, 40, दूसरे में 50। अब इसमें दूध मिलाएगा तो बचे हुए हिस्से में दूध मिलेगा, यानी कि 60 में, और इधर में मिलेगा कितना आपका 50 में। ये आपका वाटर था, ये मिल्क था। ठीक है, दोनों की कंडीशन है, परसेंटेज मान लो लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना मत लगाओ, हमारा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे वाटर कितना हो गया हमारा, 90% हो गया अगर हम मिक्स कर देंगे, और मिल्क हो गया हमारा 110%। तो हमसे 110 की वैल्यू पूछी है, 110 की वैल्यू पूछी टोटल में मिक्सचर में, टोटल मिक्सचर कितना हो गया हमारा 200। तो 110 की वैल्यू 200 में,
तो 100 में कितनी हुई हमारी 55%, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक स्टेशनरी शॉप है, 6 डजन ऑफ रेड पेन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसी एक भी शिफ्ट नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं हो ना, जो भी हमने शिफ्ट कराई हुई है हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा। बस कहीं पे पेन की जगह ऑरेंज रख देंगे या लैपटॉप डेस्कटॉप चेयर्स वगैरह रख देंगे, पर ये क्वेश्चन सेम चीज़ आपको बार बार मिलेगी, हर शिफ्ट में मिलेगी। टाइम टेकिंग क्वेश्चन जरूर है, पर हम इसको जल्दी से फटाफट कर लेंगे, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है इस क्वेश्चन की। देखो हमें क्या बोल रहा है, एक शॉप ऑनर है जिसने 6 डजन ऑफ रेड पेन्स लिए और कुछ उसने ब्लू पेन लिए, और द प्राइस ऑफ द रेड पेन हमें दी हुई है 3 टाइम्स ऑफ द ब्लू पेन। और जब ऑर्डर करने जाता है तो मिस्टेक से जो क्वांटिटी थी वो एक्सचेंज हो जाती है, इस वजह से 40% का बिल बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल डजन्स ऑफ पेन का रेशियो कितना आएगा रेड और ब्लू का। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लिख लेंगे यहाँ पे रेड पेन। देखो सिंपल करने के लिए, ये रेड पेन हो गया, ये ब्लू पेन हो गया, ये हमारे ओरिजिनल हो गए, सॉरी ये हमारे ऑर्डर हो गए। इधर लिख लेते हैं हम प्राइस, ये हमारी प्राइस होगी। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, पहले उसने जो ऑर्डर किया, जो भी उसको रेड पेन थे वो थे 6। ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी देगा वो हम बाद में देखेंगे। ब्लू पेन कितने थे हमारे पहले एक्स। अब आगे क्या बोला इसने कि द रेड पेन्स पर डजन वाज 3 टाइम्स ऑफ द ब्लू पेन्स। अगर ये वाई थे तो इसका 3 गुना यानी कि 3 वाई, ये कंडीशन थी। पर उसने बोला आगे कि वो क्या होता है, क्वांटिटी एक्सचेंज हो गई, यानी कि बाद में क्या हो गया, ऑर्डर बाद में ऑर्डर 2 हमारे हो गए। ऑर्डर 2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, एक्सचेंज हो गई वैल्यूज। तो अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ, 40% का उसे बिल इंक्रीमेंट आ रहा है। अब 40% की वैल्यू होती है 2/5, और इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि हो जाएगा 7/5। तो देखो पहले ऑर्डर कितना था हमारा 6, रेड पेन का ऑर्डर था 6, सॉरी 6, और प्राइस कितना था 3 वाई प्लस ब्लू पेन का ऑर्डर कितना था 6 और मल्टीप्लाई में प्राइस वाई इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो गया। अब ये हो गया हमारा ऑर्डर एक्सचेंज हो गए, तो ये हो जाएगा 3 वाई इंटू में एक्स प्लस 6 वाई। 6 वाई को ऐसे ही लिख लेते हैं, वैसे हम 3 XY को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर ये भी बराबर नहीं है। बराबर कब हो जाएगा, जब हम इसका 7/5% कर देंगे, इसका 7/5% ही इसके बराबर होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, ये हो जाएगा आपका 7 के टेबल में 6 3 18 वाई, और 18 वाई को अगर आप 7 से करोगे तो 7 8 56, 1 आ जाएगा, 126 वाई प्लस यहाँ से हो जाएगा 7 का XY। उधर से यहाँ पे हो जाएगा आपका ये इन 5 उधर इन 2 में जाएगा, तो जाएगा 5 3 या 15XY प्लस 6 या 30Y। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है हमारी, क्या चीज़, Y कॉमन आ रही है, तो हमने Y को यहाँ से हटा दिया। तो 126 15 में से 7 यानी कि कितना बचेगा हमारा 8x इक्वल्स टू के, और ये कितनी वैल्यू बचेगी 8x की, 126 में से अगर 30 काट देगा 96, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 12 आ रहा है, 12 8 जा 96। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि उसने जो वैल्यू ऑर्डर करे थे ब्लू पेन के वो थे 12। हमसे इसी का रेशियो पूछा है रेड टू ब्लू का, तो रेड टू ब्लू का रेशियो आ जाएगा 6:12, यानी कि 1:2। ये कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कितना भी कर लो, ये क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक फ्लावर वेंडर था, उसने 200 फ्लावर खरीदे, कितने रुपए के, 800 रुपए के। 200 फ्लावर खरीदे 800 रुपए के, एंड 20 फ्लावर्स वर विथहेल्ड बिकम अनसेलेबल, मतलब वो खराब हो गए, उनको नहीं बेच सकते, तो 20 खराब हो गए, बच्चे कितने 180। एट व्हाट प्राइस हर फ्लावर शुड बी सेल दैट द रिमेनिंग फ्लावर 20, उसको 30% प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट तो इस पर कमाएगा, इसका 30% निकाल लो, ये दो चले जाएंगे, 8 ये 240, तो इसको बेचने कितने के हैं 1040 के। बस अब आपसे पूछ रहा है कि एक की वैल्यू कितनी होगी, तो बस अब 1040 को हमें बस वो कर देना है क्या, डिवाइड। तो ये 0 से 0 गया, 18 से काटेंगे ये आ जाएगा 52 बटे में 9, 9 पंजे 45, और 9 पंजे 45,
और बचा कितना 7, 70 और ये जगह 9 7 63 7 5.7 करके आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? अभी प्रॉफिट तो उस पे कॉस्ट प्राइस पे कमाया उसने और उसके 20 फ्लावर खत्म हो गए थे, बचे 180। तो 180 को बेच के ही तो फ्लावर कमाएगा वो। पहले उसका एक फ्लावर 4 रुपए का पड़ रहा था, अब 5.7 का पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्नीचर स्टोर सेल्स अ डाइनिंग टेबल 4 रुपीज जेड। ये जो एक फर्नीचर स्टोर है वो क्या कर रहा है, उसने डाइनिंग टेबल को बेचा। देखो, पहले जेड में बेचा एंड मेकिंग 25% प्रॉफिट, उसने 25% का प्रॉफिट कमा लिया। फिर एक फेस्टिवल सीजन आता है, उसमें वो मार्क प्राइस बढ़ा के डिस्काउंट दे देता है 20% का। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा टोटल स्टोर ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन? तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमने ये माना कि कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन भी ना बार बार आया हुआ है सेम पैटर्न पे, 3 से 4 आ चुका है ये क्वेश्चन। देखो, कॉस्ट प्राइस हमने मान ली 100, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है कितनी, जेड, और 25% प्रॉफिट कमाने के बाद। तो 100 पे अगर 25% प्रॉफिट कमाया यानी 125, 125 ही हमारा क्या है, जेड है। अब उसने आगे बोला फेस्टिव सीजन आते ही उसने क्या किया, इसने इस एसपी का 1.6 कर दी प्राइस। तो 125 का 1.6 कर दिया, जो भी प्राइस आएगी हमारी ये आएगी। ठीक है, यही मान लो यही आने वाली है। उसके बाद देन ये ऑफर डिस्काउंट, अब उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो वो पूछ रहा है कि उसने टोटल कितने का डिस्काउंट दे दिया। देखो, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप कर भी सकते हो। अब मेरी मान लो तो यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करो। तो ये देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 125, ये हमारी यहाँ पे प्राइस आएगी ये वाली। उसके बाद उसने इसको कितना डिस्काउंट दिया, 20% का, यानी कि 80% में बेचा। ठीक है, और अब इसी को सॉल्व कर लो आप, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट हट के 10, 25 के टेबल में 5 बार, 25 के टेबल में 4 बार, 5 के टेबल में 2 बार, 4 के टेबल में 4 बार, 8 चौके 5 के टेबल में 2 बार, 8 4 जा 32, और ये 2 से चला जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160। यानी कि 100 रुपए की चीज़ थी कॉस्ट प्राइस, अब उसने 160 में बेची है, किसमें, फेस्टिव सीजन में। तो उसने कितने का प्रॉफिट कमाया, 60% का प्रॉफिट कमाया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ सॉल्यूशन कंसिस्ट एसिड एंड वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 दिया हुआ है। इफ 4 liters ऑफ वाटर इज एडेड द न्यू रेशियो बिकम्स 5:4। व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द एसिड इन दिस सॉल्यूशन? देखो, इसको करने के ना कई तरीके हैं, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। इसका जो सबसे सिंपल तरीका है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कंसिस्ट एसिड और वाटर। तो एसिड कितना दिया हुआ है 5, वाटर कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, इफ 4 liters ऑफ वाटर इज एडेड टू द रेशियो एंड बिकम्स इतना, ये कितना बन रहा है, 5:4 बन जाता है। कब, जब हम इसमें 4 liters ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, 4 liters ऑफ वाटर। एसिड में कोई चेंज नहीं आया, एसिड कांस्टेंट है, यानी कि एक की वैल्यू बढ़ी, और एक की वैल्यू कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 बढ़ी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो क्वांटिटी कितनी थी एसिड की, 5, 5 इंटू 4 यानी कि 20। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज होती तो फिर हम क्या करते, मल्टीप्लाई करके इनको बराबर करते, पर यहाँ पे हमें ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट की वैल्यू ने बोला है 4 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 20, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चार्ज में लगा दिया जाए। हाँ, देखो ये क्वेश्चन समझ गए सब लोग। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक अकेला एक काम को चाहिए, हिंदी में दिया हुआ है, शायद इंग्लिश में लिखना भूल गए। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला, एक आदमी ए है वो 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी अकेले 8 दिन में पूरा काम कर सकता है। बी कितने दिन में अकेला काम कर सकता है, 8 दिन में।
किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, 7200 रुपये में कितनी सहमत होगी यदि सी की मदद से A प्लस बी सी पूरा काम कर सकते हैं। सी की मदद से वह इससे 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यानी कि A प्लस बी प्लस में सी 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब इसका निकाल लो यहाँ से एलसीएम। तो अगर आप 12, 8 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 6, 4, 5, फिर 2 टाइम्स 3, 2 और 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 इंटू 4 120, यानी कि 120 इसकी एलसीएम आ गई। ये आ जाएगा 10 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 15, 8 पंजे 40, 4 आ जाएगा, ये 8 कम 4 12, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 24। अब देखो, तो ये क्वेश्चन पूछे सी की मदद से कितना कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ गलत कर रहे हैं। सी तो फिर हमारा अंतिम में जा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या गलती हो रही है, ए अकेले काम को 12 दिन में कर रहा है, वहीं बी इस काम को 18 दिन में करता है, यही गलती हो रही है। 18 दिया हुआ, ठीक है, इसको दोबारा करना पड़ेगा, रुक जाओ, एलसीएम गलत ले लिया, ठीक है। वही मैं बोलूँ, इस क्वेश्चन में कुछ तो गलती हो रही है। अगर आप 12, 18 और 5 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 2 6, 2 9 जा और 5, 3 2 जा, 3 3 जा और 3 5 जा। अब 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 इंटू 6 यानी कि 180। तो ये आ जाएगा 12 1 जा 12, बचा कितना 6 15 10, और ये आ जाएगा आपका 15 5 के टेबल में क्या बोलते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा कितना 3 36। ये आ जाएगा टोटल। देखो अब देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 15, बी की आ गई 10, अगर इन दोनों की 25 हो गई तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 11। अब ये पूछ रहा है कि सी की मदद अगर 5 कर लेते हैं तो भुगतान देखो 7200 टोटल अमाउंट है। तो इसको हम देखो 7200 डिवाइडेड में हम लिख लेंगे 15 10 25 और 36, 36 डिवाइड करेगा इसको 2 बार, अगर 2 आ रहा है तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2200, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को। देखो टोटल अमाउंट 7200 था और टोटल काम कितना हो रहा है 36, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स 200। अब इसने पूछा सी की एफिशिएंसी हमारी 11 थी, तो 11 इंटू 200, 11 2 22 और 2 जीरो यानी कि 2200। ये तो इसका एक तरीका हो गया करने का, ये बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका यही है। एलसीएम निकालो, उनकी जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही उनके क्या बोलते हैं उस रेशियो में कन्वर्ट करेगा उनकी वैल्यू को, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए टैंक हैज अ मिक्सचर ऑफ ABC in the ratio of 7:8:5. If 40 liters of this mixture is drained out and subsequently 15 liters of solutions is added, then 5 liters of solutions are C added to that tank if resultant quantity of the mixture 25 is less than the resultant quantity of the solution B. देखो ये क्वेश्चन से हम पहले भी हमने शायद किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या बोल करना है कि हमें टैंक दिया हुआ है जिसमें हमें 3 सॉल्यूशंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। उन 3 सॉल्यूशंस को ABC 7 8 5 के रेशियो में दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को देखो, हमसे बोला एक ए है, एक बी है, एक सी है। हम थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ, पता नहीं क्यों आदत है मेरी। ये रेशियो में दिए हुए हैं 7:8:5, ठीक है। इसको आप मानो एक्स मान लेते हैं, सबको 7x 8x और 5x। इसमें से वो क्या कह रहा है 7x 8x 5x। इसमें उसने बोला कि 40 लीटर में से, इसको अभी आप भूल जाओ कि 40 लीटर निकाला है, इसको अभी आप भूल जाओ। एंड 15 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ए, इसका हमने 15 लीटर ऐड कर दिया। 5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन सी, इसका हमने 5 लीटर ऐड कर दिया। अब बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि उसने बी में कितना ऐड किया है। इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन ए इज 25 लीटर्स लेस देन, अभी भी ये बता रहा है कि बी से 25 लीटर कम है। बी से कितना कम है, यानी कि 8x - 7x + 15
इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 25 आ जाएगा। अब इससे यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 + 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 280 और 320 और कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, अगर हम सब में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो। और टोटल यूनिट है कितनी हमारी, तो ये हो जाएगा 8×5 = 13। ये तो ऐड ही कर लेते डायरेक्ट, 8×5 = 13, 13×7 = 20, डायरेक्ट ही कर लेते, 20 × 800 आ रहा है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे आप, 800 ही आएगा, 200, 400, 300, 700 और 800। ठीक है, अभी 800 में कब आ रहा है 800, जब इसमें से जो लाइन हमने स्किप कर दी थी, ये टोटल क्वांटिटी आ गई, पर ये क्वांटिटी कब आई है हमारी, जब हमने ये वाली लाइन मिस कर दी थी, जो 14 लीटर निकाल चुका है। तो हम इसमें 14 लीटर बस ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 840 लीटर। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी इतना इतना। एक ए है, किसी कार्य को 3 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 2 दिनों में करता है। बी कैन कंप्लीट द अलोन, एक सेकंड, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए। अच्छा देखो, हमें इस 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18। अगर 2 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 27। इन हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, अब आप देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, हमें 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, और हमसे वैसे 27 और 18 का आप एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 54। 27 के टेबल में 3 दिन, और देखो वही रेशियो आ रहा है हमारा 3 और 2। इफ द वर्क 5 है, 5 करेंगे तो 5 से आप 54 को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 10.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 3 और 2 को लेके कर देना तो ये नहीं आता आपका, पर आपको क्या दिया हुआ है, 2 की वैल्यू आपको 18 दी हुई है। अगर 2 की वैल्यू 18, 3 के लिए 27, दोनों का एलसीएम ले थोड़ा वर्क कितना होगा, 54। फिर और यहाँ से इफिशियंसी आ गई इनकी 3 और 2, यानी कि टोटल इफिशियंसी होगी 5। वर्क कितना करना है, 54, इफिशियंसी है 5, डिवाइड कर देंगे आ जाएगी हमारी 10.8। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि देयर आर 3 फ्रेंड्स एक्स वाई जेड रनिंग इन द सर्कुलर ट्रैक विद अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 किलोमीटर। एक सर्कल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, एक सर्कल बना दो, एक सर्कल है। ठीक है, 2 किलोमीटर से सर्कमफ्रेंस है, दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट द सेम पॉइंट एट 9 AM। तो एक पॉइंट से 9 बजे निकलते हैं, इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड ऑफ 10, 12, 15, 10, 12, 15 की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी टाइम विल दे अलोन 3 टाइम्स ऑफ देम मीट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट द कंटिन्यूअस। तो ये बोल रहा है कि 3 लोग हैं, उनकी स्पीड हमें दी हुई है, जो कि एक पॉइंट से निकलते हैं, मानो पी पॉइंट से 9 बजे, और ये कितनी ऐसे ही घूमते रहते हैं इसी चक्कर में 1 बजे तक। तो ये पूछ रहा है कि 1 बजे तक, यानी कि 9 से लेके 1 बजे तक, इन 4 घंटों में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी बार मिलेंगे, यानी कि वो पी पॉइंट पे कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, पी पॉइंट पे कितनी कितनी बार मिलेंगे। तो देखो, ये जो क्वेश्चन करने का तरीका है ना, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। किस चीज़ का एलसीएम लेते हैं, इसमें हम एलसीएम लेते हैं टाइम का। अगर 2 किलोमीटर का एरिया है तो एक्स को जाने में लगेगा इतना टाइम, वहीं वाई को लगेगा 12 और इसको लगेगा 15। 1/5, 1/6, और ये आ जाएगा आपका 2/15 का 2/15। या तो एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, एक सेकंड रुकना। इन क्वेश्चन में हमें टाइम का एलसीएम लेना पड़ता है, टाइम हमें दिया नहीं तो हमने टाइम निकाला, जैसे कि एक्स, वाई और जेड। एक्स का आ जाएगा टाइम हमारा 2/10, वाई का आ जाएगा हमारा 2/12 और जेड का आ जाएगा 2/15। इस चीज़ का आपको निकाल लो एलसीएम। और आपको पता है फ्रैक्शन में जो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का हम एलसीएम ही लेते हैं, नीचे वाले का हम एचसीएफ ले लेते हैं। तो अगर आप ऊपर वाले का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 2, और नीचे वाले का एचसीएफ अगर आप ले लोगे तो आएगा 1। ठीक है, यानी कि हमारी क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई, यानी कि 2 घंटे, 2 घंटे हमारी वैल्यू आ गई। और ये क्या हो गया, 2 घंटे बाद वो हमसे 2 घंटे में मिलेगा वो। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा टाइम आ गया कि जब वो मिलेंगे, तो 2 घंटे में वो एक बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये कैसे आया, कि अगर हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे
तो वो जो हमारा एलसीएम आएगा वही उनका टाइम का कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे इतने घंटे में मिलेगा तीनों मिलके। तो 2 घंटे में वो एक बार मिल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, हमारे पास टोटल 4 घंटे हैं तो 2 बार ही मिलेंगे, तो 2 टाइम्स वो लोग मिल लेंगे। एक बार मिलेंगे 9 से 11 बजे, फिर एक 11 से 1 बजे पे मिलेंगे, यानी कि 2 बार वो टोटल मिलेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ बना दो, जैसे एक सर्कुलर पाथ है हमारा ये, एंड सर्कुलर पाथ विद रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक पाथ है और एक रेडियस है, ये आ गया हमारा 3 मीटर का पाथ और रेडियस आ गई हमारी 8। ठीक है, और टोटल देखोगे तो 11 हो जाएगा। इसमें से मुझे बड़े थे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला जो एरिया है इस बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, देखो तो टोटल इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 11, तो ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई अगर आप एक एक करके निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, 11 पाई हो जाएगा आपका 11 पाई, और उधर से हो जाएगा आपका कितना 3 पाई, तो वो करके निकाल सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट कमर लगा दो, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई रहेगी, हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, पाई की पाई ये जगह 11 121, 121 माइनस 64 कितना आ जाएगा आपका 57, 121 माइनस 64 कितना आ जाएगा, लिखा नहीं था ना, यह जाएगा आपका 57 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू होगी 22/7। जब से टीसी एडुकेटी आई है ना तब से लेंदी क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लो, एक सेकंड में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 57 को 114 बटे में 7, अब काटें 7, अभी भी मत काटो, अभी भी 7 रहने दो, और ये जाएगा आपका 4 5 2 1, अब काट सकते हैं 1 2 5 4 को, तो ये आ जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेगा कितना 5, 7 7 जब 49। देखो 17 करके आ रहा है, 17 करके किसी में आ रहा है, 17 करके सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, बस 17 आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और कोई आसपास भी नहीं है उसके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर का आप लोगों को स्लोप पता होगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है परपेंडिकुलर का स्लोप। ठीक है, और इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y mx प्लस c। अगर हम यहाँ से m1 निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, तो m1 आ जाएगा हमारा कितना 1/4, ये कितना आ रहा है m1, और m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा हमारा, इसमें अगर हम पुट कर देंगे m1 को तो माइनस का 1/1/4, m2 हो जाएगा हमारा माइनस का 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया था ना, एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन पे आ गए थे, ये तो हो गया। हाँ, देखो अब क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, कन्वर्ट 2.5 रेडियन इंटू डिग्री, 2.5 सॉरी 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 2.5 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था पाई बाई 180 में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, तो पाई बाई जब 180 का इससे डिवाइड कर दोगी तो आ जाएगा कितना 10 पॉइंट हटके, और 5 से काट दो, 5 के लिए 5 बार, 5 के लिए 2 बार, और 2 बार तो हो जाएगा 5/2। अगर हम 180 की जगह वैल्यू रख दें, पाई की वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा 22/7, 22/7 पूजा। मैंने बोला एक सेकंड ही, मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, डिग्री टू रेडियन कर दिया है, डिग्री टू रेडियन नहीं करना है, हमें करना है रेडियन टू डिग्री, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर जब हम रेडियन टू डिग्री में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 180 पाई से करते हैं, सॉरी वो मेरी गलती हो गई थी, मैंने पाई बाई 180, वो तो हम जब करते हैं जब हम डिग्री टू रेडियन जाते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 180, और ये पॉइंट हटके एक 10, और पाई की वैल्यू 22, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा हमारा, और 2 के टेबल में जाएगा 11 टाइम्स, और 2 के टेबल में जाएगा 9 टाइम्स, हो जाएगा 9 से, और ये जाएगा 25 इंटू 9 225 इंटू में 7 बटे में 11,
वैसे देखो ना तो ये डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है, एक पॉइंट में हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो हम उस तरीके से भी जो कर सकते हैं कि पॉइंट में हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और ये पॉइंट में तो आना ही आना है। पर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 143.24, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखो ये भी डायरेक्ट दी वैल्यू दी हुई है, हमारा तो आंसर पॉइंट में आना ही आना है, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है हमें। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सेक्टर दिया हुआ है हमें ऑफ हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल ऑफ पाई/6। देखो इसमें पहले पाई/6 दिया हुआ है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पाई/6 को डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से डिवाइड कर दो, इंटू कर दो। जैसे आप 180/पाई से इसको सॉल्व कर दोगे तो पाई से पाई गया, ये आ जाएगा 30, यानी कि टोटल 30 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने निकाल लिया 30 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें 10, यानी कि 100 दिया हुआ है। एक जीरो से एक जीरो गया, 3 की टेबल में 12 बार, 2 के टेबल में 6 बार, 2 के टेबल में 11 बार, 3 बार, 2 के टेबल में 50 बार। ये आ जाएगा आपका 550/21, 550/21। और ये किसी से 21 से काटेंगे हम, 21 से काटोगे आप तो 21 21 दूनी 42, दूनी 42, बचा कितना 13, 130, 130 यानी कि फिर ये जाएगा 6 के बार, 6 की टाइम्स। तो ये 6 टाइम्स कोई ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही क्या है जब हमारे पास अप्रोक्सिएशन से भी हमारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगले क्वेश्चन में बोला है हमें इफ टेन, एक टेन की वैल्यू में दी हुई है और कॉट की वैल्यू दी हुई है। देखो एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कि साइन अगर कॉस के बराबर है, टेन अगर कॉट के बराबर दिया हुआ है और कॉसेक अगर सेक के बराबर दिया हुआ है, तो इनका जो एंगल्स होते हैं ना उनका सम होता है 90 डिग्री। यहाँ पे हमें वही दिया हुआ है, टेन और कॉट बराबर दिए हुए हैं, तो ए प्लस 2a-30 इक्वल्स टू 90 इक्वेशन हमारी लगेगी यहाँ। तो हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 120 और a इक्वल्स टू 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। देखो ये भी डायरेक्ट हमारा क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है या फिर आप बोलो थ्योरम है कि साइड का स्क्वायर हो, एल्टीट्यूड का स्क्वायर हो ना, इन दोनों का स्क्वायर उसके एरिया के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ है 2/5, इसका आप स्क्वायर कर दो तो ये इनके एरिया का स्क्वायर हो जाएगा 4/25, ऑप्शन नंबर 2। एल्टीट्यूड का स्क्वायर हो तो साइड का और जो एल्टीट्यूड का रेशियो होता है, अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे वही उनके एरिया का स्क्वायर दिया होता है। अगर यहाँ एल्टीट्यूड की जगह साइड होती तो भी हम सेम चीज़ करते, और एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो भी हम सेम चीज़ करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गिवन दैट ए की वैल्यू हमें दी हुई है और हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab यानी 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2a, ये 2a से 2a कट गया, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और अगर हम 2a स्क्वायर प्लस 2 है, अब इसमें हम a की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 12, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, सरलीकरण, मतलब इसको आपको सॉल्व कर लेना। देखो कभी कभार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, और 25 से हमारा 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट प्लस √18 को आप क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 3√2, 9 का हो जाएगा 3, और इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 यानी 2√2 माइनस 2√2, बस सब में √2। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 और 3 8, 8 माइनस 2 6, 6√2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
The diameter of circle measures 25%, 25 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट सर्कल. देखो ये भी एक सीधा सीधा सी थ्योरम टाइप की चीज़ है, ये सबको पता होता है, थ्योरेटिकल चीज़ है कि एक डायमीटर में दिया हुआ है 25, इसका जो आंसर है ना उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है. कैसे? तो जो क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम कोण हो सकती है किसी भी सर्कल की, वो उसका डायमीटर ही होता है. तो उन्होंने मैक्सिमम लेंथ पूछी है, और जो मैक्सिमम लेंथ होती है वही उसका क्या होता है, डायमीटर होता है. और डायमीटर में ऑलरेडी 25 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कोण भी कितनी हो सकती है, 25. चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ sin a प्लस cos a इक्वल्स टू 2 रूट sin a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट tan 2a. तो इस क्वेश्चन को भी करने का ना एकदम सिंपल तरीका है. कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी एक चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे हम sin a को प्लस cos a cos 2 हमें दिया हुआ है रूट 2 sin a. इस पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, cos का डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा cos a और cos a. ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा. साइन और कॉस हो जाएगा tan a, तो tan a प्लस का 1 इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा था रूट 2n. सॉरी कितना हो जाएगा, अरे यार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 2 में tan a. अब ये 1 था यहाँ, अब इस tan a को मैं वहाँ भेज दूंगा, तो 1 इक्वल्स टू रूट 2 tan a माइनस tan a. tan a कॉमन ले लेंगे और रूट 2 नीचे भेज देंगे. जाओ 1 इक्वल्स टू रूट 2 tan a कॉमन ले लिया, तो tan a कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा रूट 2 माइनस 1. अब ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 इक्वल्स टू tan a. हमसे tan a की वैल्यू पूछी थी, पर इसने क्या किया, यहाँ पे रेशनलाइज करके दिया हुआ है. तो इसको भी अगर आप रेशनलाइज कर दोगे, 1 रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला गया ए प्लस बी ए माइनस बी, वो लग रहा है इसमें. तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का 1, तो 1 कुछ नहीं आना, यही आंसर है रूट 2 प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारी चौथी शिफ्ट, सॉरी 14 सितंबर की थर्ड शिफ्ट के सारे सॉल्यूशंस को मैंने करा दिया है बेस्ट तरीके से, जो कि आप कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो